हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हमारे ईडियम बॉडी पार्ट से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम लोग ईडियम का मीनिंग और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। और दोस्तों, बात करते हैं ईडियम होता क्या है गाइस। तो गाइस, ईडियम जो होता है एक वर्ड का ग्रुप होता है गाइस, जिसमें जो ईडियम का जो मीनिंग होता है वो वर्ड के मीनिंग से बिल्कुल हटकर होता है। जैसा कि हमारा ईडियम दे रखा है लेट वंस हेयर डाउन, यानी कि बालों को नीचे करना। तो इसका जो मीनिंग है वो बालों को नीचे करने से नहीं होगा, बिल्कुल हट कर होगा। जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसका मीनिंग होता है रिलैक्स और कह सकते हैं इंजॉय करना गाइज, ये इसका मीनिंग है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वर्ड के मीनिंग से बिल्कुल हटकर हमारा ईडियम का मीनिंग होता है। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है लेट वंस हेयर डाउन, यानी कि कोई जो अपने बाल नीचे कर ले, किसी के बाल नीचे करना गाइज, उसे हम लोग ईडियम की लैंग्वेज में बोलते हैं टू रिलैक्स और इंजॉय, यानी कि रिलैक्स करना, इंजॉय करना, या फिर कह सकते हैं फील कंफर्टेबल। कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक फील करना गाइस, उसे हम लोग ईडियम की लैंग्वेज में बोलेंगे लेट वंस हेयर डाउन। तो गाइज, ये जो ईडियम है स्पेशली वुमेन से रिलेटेड है। यानी कि आपने गौर भी किया होगा, जो वुमेन होती हैं जब भी किसी कंपनी में या फिर कहीं पर वर्क कर रही होती हैं तो वो लोग अपने बालों को जो है वो टाई करके रखती हैं, यानी कि कह सकते हैं गुच्छा बनाकर रखती हैं। लेकिन जब वो आराम की पोजीशन पर आती हैं, यानी कि जैसे कि घर लौटती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने बालों को खोल लेती हैं और अपने हेयर को डाउन कर लेती हैं। यानी कि पहले उनके बाल जो होते हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल बंधे होते हैं, लेकिन जब वो अपने हेयर को डाउन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि वो लोग क्या कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। तो गाइज, ये ईडियम स्पेशली वुमेन से रिलेटेड है। तो आई होप आपको लर्न हो गया होगा। लेट वंस हेयर डाउन यानी कि अपने बालों को नीचे कर लेना, इसका मतलब कि रिलैक्स करना और इंजॉय करना और कह सकते हैं कंफर्टेबल फील होना, उसे हम लोग बोलेंगे लेट वंस हेयर डाउन। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यू कैन रियली लेट योर हेयर डाउन एंड डू वॉट यू वॉन्ट एट द क्लब, यानी कि आप वास्तव में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप क्लब में करना चाहते हैं। यानी कि आप पूरा इंजॉय कर सकते हैं, पूरा रिलैक्स कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप आरामदायक फील भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ईडियम का एग्जांपल था। तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम, जो कि दे रखा है टू गेट कोल्ड फीट। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा दे रखा है टू गेट कोल्ड फीट, यानी कि पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाना। तो क्या जिसका जो मीनिंग है ना वो वर्ड के मीनिंग से बिल्कुल हटकर है, जिसका मीनिंग होता है स्केर्ड और कह सकते हैं लॉस ऑफ करेज, यानी कि बिल्कुल डर जाना, या फिर कह सकते हैं आपके अंदर उत्साह की कमी हो जाना, यानी कि कह सकते हैं बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में कि आप स्केर्ड यानी कि डर गए हैं, लॉस ऑफ करेज हो गए हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बर्गलर हैज़ गॉट कोल्ड फीट व्हेन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, यानी कि जो बर्गलर था, यानी कि जो घर में सेंध मारकर घुसते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं चोर, तो चोर बिल्कुल डर गए कब, जब कुत्ते ने भौंकना चालू कर दिया। यानी कि जब कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट कर दिया तो द बर्गलर हैज़ गॉट कोल्ड फीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोल्ड फीट यानी कि आपके पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाना, तो इसका मतलब क्या होता है, स्केर्ड और वी कैन से लॉस ऑफ करेज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, जो कि दे रखा है बी इन ओवर वंस हेड, जिसका मीनिंग होता है टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि इतना मुश्किल होना कि आपको समझ में ना आए। यानी कि कोई चीज़ जो आपको समझ में ना आए वो इतनी ज़्यादा मुश्किल है, वो हमारा ईडियम दे रखा है। तो गाइज, यहाँ पर आपको ईडियम दिख रहा होगा ओवर वंस हेड, और आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि ये चीज़ मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से निकल रही है। तो वही ईडियम दे रखा है, ओवर यानी कि ऊपर, वंस यानी कि किसी के, हेड यानी सिर के, यानी कि किसी के सिर के ऊपर से कोई चीज़ निकल रही है। तो उसका मतलब ही होता है कि वो चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है, उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है। तो आई होप आपको ये भी लर्न हो गया होगा कि टू बी इन ओवर वंस हेड, जिसका मीन्स क्या हो जाएगा, टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई ट्राई टू टेक इन व्हाट ही वॉज सेइंग अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन बट मोस्ट ऑफ इट वेंट ओवर माई हेड, यानी कि आई ट्राई टू टेक इन वॉट ही वॉज सेइंग, यानी कि मैं वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था जो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन वो सब कुछ मेरे ओवर वंस हेड यानी कि ओवर माई हेड हो जा रहा था। यानी कि वो सब कुछ बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से निकला जा रहा था, मुझे कह सकते हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ये हमारा ईडियम का एक्चुअल मीनिंग है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम। तो गाइज, आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए गाइज, हमारा नेक्स्ट ईडियम दे रखा है गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, जिसका मीनिंग होता है टू टेल समवन अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू और मेकिंग यू फील गिल्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। टू गेट समथिंग ऑफ
वंस चेस्ट, यानी कि अपने चेस्ट यानी कि अपने चेस्ट से सब कुछ बाहर निकाल देना, उसे हम लोग यानी कि जो आपने अपने सीने में दबा कर रखा है वो सब कुछ बता देना। ये हमारा ईडियम का एक्चुअल मीनिंग है जो कि दे रखा है गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट का मतलब क्या होता है, टू टेल समवन अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू मेकिंग यू फील गिल्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि किसी को वो चीज़ बता देना जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, आपको काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करा रही थी बहुत लंबे समय से, आप उसे किसी के सामने बता देना। ये हमारा ईडियम का मीनिंग है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड स्पेंट 2 months वरिंग अबाउट इट एंड आई वॉज ग्लैड टू गेट इट ऑफ माई चेस्ट, यानी कि आई हैड स्पेंड 2 months वरिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच कर अपने 2 महीने क्या कर दिए, मैंने निकाल दिए। अब मैं क्या हूँ, आई वॉज ग्लैड, अब मैं खुश हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, यानी कि जो चीज़ें मेरे अंदर भरी हुई थी मैंने आपको क्या कर दी, बता दी। जैसा कि मान लीजिए आपने कोई वर्क, मान लीजिए आपने कोई किसी का एक्सीडेंट कर दिया और आपको काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करा रहा था अंदर ही अंदर कि मैंने उसका पश्चाताप नहीं किया, और आपने क्या किया कि जिसका आपने कह सकते हैं एक्सीडेंट किया था, आपने उसके यहाँ गए और आपने उसको वो सारी चीज़ें बता दी कि मैंने एक्सीडेंट किया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा था। तो वहाँ पर ये हम लोग ईडियम का यूज़ करेंगे टू गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, यानी कि अपने चेस्ट के भीतर की जितनी भी बातें हैं आप किसी सामने वालों को बता दें, ये हमारा ईडियम है। चलिए नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं जो कि दे रखा है टू प्ले इट बाई ईयर, यानी कि प्ले इट बाई ईयर का मतलब होता है एक्ट विथआउट प्रिपरेशन, यानी कि कोई कार्य बिना किसी तैयारी के करना गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं टू प्ले इट बाई ईयर। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आप पिकनिक पर जा रहे हैं और आप डायरेक्ट पिकनिक पर पहुंच गए, आपने कोई प्री प्लानिंग नहीं करी, आप बिना किसी प्रिपरेशन के वहां पर पहुंच गए, तो इसका मतलब हो जाता है कि एक्ट विथआउट प्रिपरेशन। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर माई प्लान विल वर्क और नॉट, यानी कि मैं श्योर नहीं हूं कि मेरा जो प्लान है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, सो लेट्स जस्ट प्ले इट बाई ईयर। तो इसे चलिए बिना किसी तैयारी के ऐसे ही करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर भी जा रहे हैं, मान लीजिए आप लड़ने ही जा रहे हैं और आप अचानक से पहुंच गए बिना किसी तैयारी की, तो वहां पर यू कैन से प्ले इट बाई ईयर, यानी कि हम लोग इसे बिना किसी तैयारी के ही करते हैं, तो इट्स मीन प्ले इट बाई ईयर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम जो कि दे रखा है टू स्टिक वंस नेक। स्टिक वंस नेक का नेक आउट भी है यहाँ पर, आप लोग ये रीड कर लीजिएगा, टू स्टिक वंस नेक आउट, जिसका मीनिंग होता है टू टेक अ रिस्क बाई सेइंग और डूइंग समथिंग दैट अदर पीपल माइट नॉट लाइक, यानी कि आप रिस्क ले रहे हैं वो कहने में या फिर वो करने में जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आएगा, यानी कि आप ऐसा वर्क कर रहे हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आएगा, वो हम लोग उसको ईडियम की लैंग्वेज में बोलेंगे टू स्टिक वंस नेक आउट। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपका बॉस है और आपका बॉस काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है, आप लेकिन उसे कह नहीं पा रहे हैं, और लेकिन जब आप उसे कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी नौकरी खोने का डर रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू स्टिक वंस नेक आउट, यानी कि यहाँ पर हमारा मतलब निकल रहा है नेक, यानी अपनी गर्दन को बाहर कर देना, और कहीं ना कहीं आप अगर आप गर्दन को अपनी बाहर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क है, पूरा रिस्क है कि आप कह सकते हैं जो चीज़ आप कर रहे हैं दूसरे वाले को पसंद नहीं आएगी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जॉन स्टक हिज नेक आउट एंड टोल्ड द बॉस व्हाट ही थॉट ऑफ हिम, यानी कि जो जॉन था उसने रिस्क ले लिया वो सब कहकर जो वो अपने बॉस के बारे में सोचता था, यानी कि उसने सब कुछ बता दिया कि यू आर टकलू, यू आर समथिंग लाइक दैट, उसने पूरी चीज़ बता दी कि यू आर टेरिबल, सब कुछ बता दिया, लेकिन उसकी नौकरी खोने का चांस है। तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू स्टिक वंस नेक आउट, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, टू टेक अ रिस्क बाई सेइंग और डूइंग समथिंग दैट अदर पीपल माइट नॉट लाइक। तो आई होप आपको ये भी लाइक आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ जाते जाते लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।